विद्यार्थियों, चलिए शुरू करते हैं। मेरा नाम रजनीश दुबे है, मैथ्स टीचर। हम लोग इंटीग्रेशन सीरीज का 29वां वीडियो 29 वीडियो नंबर देखने जा रहे हैं और इंटीग्रेशन थियोरी सीरीज 1 बाई 1 थियोरी की जो बात कर रहा हूँ। थियोरी मतलब सिर्फ थियोरी नहीं, थियोरी विद एग्जाम्पल्स, थियोरी और थियोरी पर बेस्ड एग्जाम्पल्स 4 to 5 एग्जाम्पल्स में आप जगह दे रहा हूँ। तो थियोरी का ये 21 नंबर वीडियो है और इंटीग्रेशन थ्योरी किस चीज़ का है? तो मेथड ऑफ सब्स्टिट्यूशन लेवल 4, मेथड ऑफ सब्स्टिट्यूशन को लेकर के मैंने 1 2 3 या 4 वीडियो शायद बनाया, ये चौथा वीडियो है। यहाँ किस तरह की बात होगी इस थ्योरी में, तो कैमरा इधर लाइएगा ज़रा, एक बार ज़रा ध्यान दीजिए। यहाँ सभी प्रश्नों में एक बात पे गौर कीजिएगा, सब जगह कोई फंक्शन का पावर है, सब में और बगल में उसका डेरिवेटिव है। पांचों के पांचों क्वेश्चन में सब जगह फंक्शन का कोई पावर है। फंक्शन पर कोई भी पावर हो सकता है, 7 हो, 7/2 हो, 3 हो, 13 हो, 84 हो, अब बगल में उसका डेरिवेटिव है। ऐसे सभी प्रश्नों का आंसर सेम होता है, एक ही तरीके से लिखा जाता है ना। याद तो होगा आपको ये फॉर्मूला कि x का पावर n का इंटीग्रेशन होता है x का पावर n + 1 बटा में n + 1 और प्लस c भी होता है। इसी फॉर्मूला का इस्तेमाल करके, जैसे देखिए मैं सबके लिए एक ही साथ फॉर्मूला लिख रहा हूँ यहाँ। तो अगर कोई फंक्शन का पावर n हो और बगल में उसका डेरिवेटिव हो, फंक्शन का कोई भी पावर हो और बगल में उसका डेरिवेटिव हो, तो ये डिवाइड बनकर ख़त्म हो जाता है। वहाँ सीधे आंसर फंक्शन का पावर n + 1 बटा में n + 1, बिल्कुल इसकी तरह। अगर फंक्शन का पावर n हो, और ऐसा क्यों होता है? बड़ा सिंपल है ना। आप जिसका डेरिवेटिव, इसका डेरिवेटिव दिया हुआ है ये वाला, तो आप इसको y मानोगे, है ना। आई, चलिए आई नाम लेते हैं, और इसको जिसका डेरिवेटिव दिया है f(x) का डेरिवेटिव f'(x) है, तो f(x) को हम y मानेंगे तो डिफरेंशिएशन इसका होगा f'(x) और f'(x) dx बराबर हो जाएगा dy। तो सवाल का नया रूप y का पावर n और ये हो जाएगा dy। तो जैसे x का पावर n है वैसे y का पावर n + 1 बटा में n + 1 + c। फिर y की जगह फंक्शन लिख दिए, फंक्शन का पावर n + 1 बटा में n + 1। दो बार यहाँ तक देख लीजिएगा, आपको समझ में आ जाएगा। तो अगर कोई फंक्शन का पावर हो और बगल में उसका डेरिवेटिव हो, तो सीधे इंटीग्रल होता है फंक्शन का पावर n + 1 बटा में n + 1। मेरे कहने का मतलब, एग्जाम्पल देखिए ज़रा। जैसे मैंने लिया कि भाई sec(x) का पावर 13 है और sec(x) का डेरिवेटिव होता है sec(x) × tan(x). तो मन ही मन आप सोचो कि इसको अगर आप y मानोगे तो ये dy बन जाएगा, ये y का पावर n हुआ, तो इंटीग्रल y का पावर n + 1 बटा में n + 1। मतलब sec(x) का पावर 1 बढ़ जाएगा, sec(x) का पावर 13 + 1 बटा में 13 + 1 + c। तो इंटीग्रल हो जाएगा sec(x) का पावर 14 बटा में 14 + c। एग्ज़ाम्पल देखिए और एग्ज़ाम्पल देखिए। जैसे एक दूसरा क्वेश्चन ले रहे हैं, tan 1x का होल पावर 3/2 गुणा 1/1 + x²। मैंने tan 1x का पावर 3/2 लिया, अब बगल में उसका डेरिवेटिव है। तो आपको डिटेल में नहीं बनाना है, कहोगे कि अगर कोई फंक्शन का पावर हो और फंक्शन का डेरिवेटिव हो तो इसे y मानेंगे, y का पावर n समझा जाएगा और ये dy हो जाएगा। तो ये एक तरह से मन ही मन समझिए आप कि ये एक तरह से y का पावर n है और ये dy हो जा रहा है। तो y का पावर n + 1 बटा में n + 1 + c।
तो वैसे ही इंटीग्रल हो गया tan इनवर्स x का पावर 3/2 है ना, तो 3/2 प्लस 1/3/2 प्लस 1 प्लस c। डायरेक्टली आंसर आप लिख सकते हो, इतना सारा करने की जरूरत नहीं है। कैसे? तो भाई tan इनवर्स x को जब y मानोगे आप, एग्जाम्पल चलो आप इसको डिटेल में देख लो कि ऐसा क्यों होता है। अगर आप tan इनवर्स x को y मानोगे तो dy/dx होगा 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर, डेरिवेटिव इसका। फिर तो 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर और dx इधर आया बराबर dy। तो सवाल का नया रूप। tan इनवर्स x को हम लोगों ने y माना, y का पावर 3/2 और ये हो गया dy। कैमरा जरा नीचे लाइएगा। तो फिर y का पावर 3/2 प्लस 1, 3/2 प्लस 1 यही ना था। y की जगह लिख देंगे tan इनवर्स x। tan इनवर्स x का पावर 3/2 प्लस 1 यानी 5/2 और बटा 5/2। ये तो मैं समझा रहा था। चलिए इस बात को ही समझने के लिए मैंने यहाँ 5 क्वेश्चन लिया है, वो पांचों क्वेश्चन मैं आपको बता रहा हूँ। tan x का पावर 7 sec स्क्वायर x dx। ऐसे तो साफ दिख रहा है कि भाई tan x का डेरिवेटिव है sec स्क्वायर x। तो मन ही मन इसको अगर आप y मानते हैं तो उसका डेरिवेटिव गुना dx होता है dy। अगर किसी फंक्शन को y मानेंगे तो डेरिवेटिव गुना dx y होता है। आप थोड़ी देर पहले देखे थे, अगर नहीं क्लियर हो रहा है तो फिर से देख लीजिए। अगर आप इसको y मानेंगे तो इसका डेरिवेटिव f' हुआ ना, और dx इधर लाएंगे तो डेरिवेटिव गुना dx बराबर dy। तो डेरिवेटिव गुना dx dy के बराबर होता है। ये ट्रिक है, ओरिजिनल प्रोसेस नहीं है, ध्यान रखिए। तो मन ही मन सोचिए कि जब हम इसको आप y मान रहे हैं तो y का पावर 7 और ये हो जाएगा dy। एक तरह से y का पावर 8/8 प्लस c। ठीक, मन में सोचना है, डायरेक्ट लिखना है कि भाई tan का पावर 7 है तो इंटीग्रल tan x का पावर 7 प्लस 1 यानी 8/7 प्लस 1। तो tan x का पावर 8/8 यही ना है y की जगह tan x भरेंगे। ध्यान दे रहे हैं आप लोग? तो डायरेक्टली आप लोग कर सकते हैं, नहीं तो डिटेल में करना चाहें तो इसको आप y मानेंगे, ये डेरिवेटिव होगा, डेरिवेटिव गुना dx dy लिखाएगा, इस तरह से बनेगा, है ना। मान लीजिए फॉर्मूला आप नहीं यूज किए रहते, सपोज दैट आपने ये फॉर्मूला नहीं यूज किए, तो आपको इतना तो मालूम है ना कि जिसका डेरिवेटिव दिया है उसको y मानते हैं। तो tan x का डेरिवेटिव दिया है, tan x को आप y मानोगे, डेरिवेटिव tan x का होगा sec स्क्वायर x, फिर sec स्क्वायर x dx बराबर dy। यहाँ बटा के नीचे वाला dx इधर आ जाएगा। तो ये एक तरह से y का पावर 7 और ये हो गया dy। फिर तो y का पावर 8/8 प्लस c और y क्या आपने माना था tan x, तो tan x का पावर 8/8 प्लस c। तो डायरेक्ट नहीं करोगे तब भी तो यही आएगा। तो कहीं भी फंक्शन का पावर हो और फंक्शन का डेरिवेटिव हो तो फंक्शन का पावर जो भी हो उतना +1/में वही है ना। जैसे tan x का पावर अगर 9 रहता तो आंसर आता हमारा tan x का पावर 10/10। इसी को समझने के लिए, डायरेक्टली करने के लिए मैंने यहाँ और 3-4 क्वेश्चन लिया है। है x³ + 7x + 8 का होल पावर 3/2 और 3x + 7। हमेशा जटिल पावर वाले का डेरिवेटिव बाहर वाला होता है। इसका आप डेरिवेटिव निकालोगे यदि x³ + 7x + 8
है ना। तो क्वेश्चन है एक्स क्यूब प्लस 7x, एक्स क्यूब 3x स्क्वायर यहाँ होगा क्वेश्चन में 3x स्क्वायर। तो डेरिवेटिव 3x स्क्वायर प्लस 7, यहाँ भी लिख दूँ क्वेश्चन 3x स्क्वायर। ज़्यादातर क्वेश्चन मैंने खुद बनाया है, कुछ किताबों से लिया है। तो भाई इसका डेरिवेटिव ये है, तो ये एक तरह से अगर y होगा तो डेरिवेटिव गुना dx dy होगा। इसे मन ही मन y का पावर n समझना और इंटीग्रल y का पावर n प्लस 1 बटा में n प्लस 1। तो y की जगह चाहे जो भी है एक्स क्यूब प्लस 7x प्लस 8, ये जो भी फंक्शन है पावर में एक जोड़ेंगे और नीचे भी डायरेक्टली हम लोग ऐसा कर सकते हैं सवाल बनाने के दौरान। एक्स क्यूब प्लस 7x प्लस 8 का होल पावर 5/2 और नीचे में 5/2 प्लस c, फिर नीचे वाला उलट के गुना होगा 2/5, एक्स क्यूब प्लस 7x प्लस 8 का होल पावर 5/2 प्लस c। क्वेश्चन नंबर 2 हुआ। ऐसे यहाँ सब क्वेश्चन है। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 यहाँ ध्यान देते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 क्या है, से कि साइन क्यूब एक्स इंटू कोस एक्स। समझने के लिए साइन एक्स का होल पावर 3, साइन क्यूब एक्स का मतलब है साइन एक्स का होल पावर 3 इंटू कोस एक्स। तो ये अंदर वाले का डेरिवेटिव बाहर है, तो अगर इसे हम लोग y मानेंगे तो y का पावर 3 और ये dy हो जाएगा। एक तरह से y का पावर 3 समझकर y का पावर 4/4, तो साइन एक्स का पावर 4/4 समझ रहे हैं हम लोग। इसे x का पावर n सोचकर y का पावर n सोचकर डायरेक्ट हम लोग डेरिवेटिव लिखते हैं। 4 नंबर है आपका log x क्यूब बटा में x dx। देखिए log x का पावर 3 बटा में x को 1/x dx लिख सकते हैं। तो ये अंदर में होल पावर के अंदर में log x है, बाहर में इसका डेरिवेटिव है। तो ये अगर हम y मानेंगे y का पावर 3, ये हो जाएगा dy से y का पावर 3 समझेंगे, y का पावर 4/4। तो डायरेक्टली एक तरह से log x का पावर 4/4 प्लस c। और इसी तरह से 5 नंबर यहाँ भी 1 प्लस log x का होल पावर 3 और 1/x dx। ध्यान दीजिए 1 प्लस log x का होल पावर 3, यहाँ होल पावर अंदर, होल पावर के अंदर में जो है उसका डेरिवेटिव बाहर है। तो ये अंदर y हुआ माने तो ये हो जाएगा dy। तो होल पावर 4/4, 1 प्लस log x का पावर 3 था, होल पावर 4 हुआ और बटा में 4 प्लस c। तो ये इस तरह के क्वेश्चन जिसमें कोई फंक्शन का पावर हो और बगल में उसका डेरिवेटिव हो तो इंटीग्रल होता है। फंक्शन का पावर चाहे जो भी है, अगर फंक्शन का पावर n है तो पावर n प्लस 1 बटा में n प्लस 1, वही फंक्शन का पावर n और फंक्शन का डेरिवेटिव है। तो डायरेक्टली इंटीग्रल फंक्शन का पावर n प्लस 1 बटा में n प्लस 1। दैट्स ऑल। थैंक यू।